हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपके अपने चैनल में। आपका नाम है बैंकिंग पंडित, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो क्या, तो ये कि आपका जो कल का वीडियो था वो थोड़ा सा नेट इशू आ गया था तो वो रुक गया था वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो में हम उसी पजल से स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। शेड्यूल भी डिस्कशन नहीं हुआ, और ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है आज की। चलिए बताइए, बनाते हैं इसे। 9 पर्सन है, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग अ साउथ डायरेक्शन, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सारे के सारे साउथ देख रहे हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें तो, है ना। सब के सब कहाँ देख रहे हैं? साउथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी के सभी साउथ देख रहे हैं, और हमने साउथ ऊपर दिखा दिया। The number of a person sitting to the left of X is the same as the same number of a person sitting to the right of T. X के लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट में जितने हैं टी के राइट में उतने हैं। S इज नॉट नेबर ऑफ एक्स, जो S है वो एक्स का नेबर नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन W एंड Q, W और Q के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। हु इज टू द राइट ऑफ W, हु मतलब क्यू। जो क्यू है वो डब्लू के राइट में बैठा है, इसका मतलब डब्लू ऊपर देख रहा है, ठीक है। राइट ऑफ डब्लू एंड टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एक्स, क्यू दो छोड़कर एक्स होगा, ठीक है। टू पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड डब्लू, आर दो छोड़कर डब्लू भी है। डब्लू सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के फोर्थ टू द लेफ्ट है डब्लू, डब्लू सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी। हु, हु मतलब पी, पी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन। अब देखो आप, या तो पी इधर हो सकती है, या तो पी इधर हो सकती है। अगर पी इधर हुई तो इसके लेफ्ट में तो भैया कोई है नहीं, है ना। ये सब ऊपर देख रहे हैं, इनका राइट इधर है लेफ्ट इधर है, इसका भी राइट इधर है लेफ्ट इधर है, इसका भी राइट इधर है लेफ्ट इधर है, और ऐसे ही सॉन। तो इसका भी राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। पी के लेफ्ट में तीन छोड़कर डब्लू बैठाना है, पी के लेफ्ट में अगर कोई बैठा ही नहीं पाओगे तो पी इधर तो बैठेगा नहीं। पी डेफिनेटली आपका इधर है, एक दो तीन छोड़कर आपका डब्लू इधर आएगा। जेड सिट्स एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ डब्लू, डब्लू के कहीं राइट में आपका जेड भी है। ध्यान से सुनिएगा, और करते हैं अभी से। चलिए, चलो इसे देखते हैं क्या हुआ ये। हम्म, इसको हटाते हैं। बनाइए, कैसे बनेगा ये। अब देखो, डब्लू से राइट साइड में एक छोड़कर क्यू रखना है, तो एक छोड़कर क्यू राइट साइड में इधर ही आ सकता है, इस वाली कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब डब्लू के राइट में मुझे जेड भी चाहिए, या तो जेड इधर आ सकता है या तो जेड इधर आ सकता है, दो ही पोजीशन है, कोई बात नहीं। अब देखो क्या, डब्लू से दो छोड़कर आर रखना है, एक दो छोड़कर आर इधर भी आ सकता है। अच्छा, पहले क्यू से दो छोड़कर एक्स रख लो, ये ज्यादा अच्छा है ना। क्यू से दो छोड़कर एक्स, देखो क्यू से एक दो छोड़कर एक्स इस साइड तो आएगा नहीं, तो क्यू से एक दो छोड़कर एक्स डेफिनेटली इधर आएगा। अब एक्स के राइट में जितने हैं टी के, आई मीन एक्स के लेफ्ट में जितने हैं टी के राइट में उतने बैठा ले हैं। एक्स के राइट में कितने हैं? एक दो तीन, तो टी के राइट में कितने होंगे? एक दो तीन, टी आपका डेफिनेटली इधर बैठेगा, चाहे कुछ हो जाए। अब देखो, जेड डब्लू के राइट साइड में होना ही होना चाहिए, ये जगह तो जेड की फिल हो गई, तो जेड आपको डेफिनेटली इधर बैठाना पड़ेगा। क्या कहते हो? ठीक है।
चलिए, अब डब्लू से दो छोड़कर आर रखो। एक, दो छोड़कर आर डेफिनेटली इधर आ जाएगा। अब जो एक्स है वो एस के पड़ोस में नहीं है। एक्स आपका एस के पड़ोस में नहीं है, एस डेफिनेटली इधर आएगा, जो बचा वो इधर आएगा। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, एक्स वाई बचा, वाई इधर आ जाए। बन गया। ठीक है। एस आर वाई। अब ये देखो, इसने क्या बोला है, ये सब साउथ देख रहे हैं हमारा जो। जब आप पेपर पे ड्रॉ करते हो तो ऑलवेज नॉर्थ ऊपर बनाते हो, साउथ यहाँ बनाते हो, ईस्ट यहाँ बनाते हो, वेस्ट इधर बनाते हो। जो आंसर गिवन होगा वो पता है कैसे गिवन होगा, वो ऐसे गिवन होगा। पी जेड क्यू टी डब्ल्यू एक्स वाई आर एस। और ये सारे के सारे साउथ देख रहे हैं। ठीक है। कोई भी इशू नहीं आता, कोई भी डायरेक्शन दे दो, आपके जो आंसर्स आएंगे वो सब वही आएंगे। एस के राइट में एक्स की पोजीशन क्या है, एस के राइट साइड में फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्स बैठा है। इसमें देखो, एक्स के राइट में राइट इधर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठा है एक्स। कुछ भी आप देख लो। डब्लू के लेफ्ट में सेकंड कौन है, डब्लू के लेफ्ट सेकंड बाई है। तो देखो डब्लू का लेफ्ट सेकंड कौन है, बाई है। चाहे आप ऊपर के तरफ बना लो, चाहे नीचे के साइड बना लो, आपका आंसर सही आता है। तो पी जेड क्यू टी, ये देखो आंसर ऐसे दिया है नीचे की तरफ एरो करके क्योंकि ड्रॉ ऐसे ही होता है ना। पी जेड क्यू टी डब्लू एक्स वाई आर, डब्लू एक्स वाई आर एस। चलिए 128 हो चुके हैं हमारे पजल्स। ये 129 है। बनाते हैं। 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति हैं। समान संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर दक्षिण के सम्मुख है, समान संख्या में व्यक्ति उत्तर और दक्षिण ओर। इसका मतलब कुछ उत्तर देख रहे हैं, कुछ दक्षिण देख रहे हैं, मतलब 4। 8 लोग हैं ना, 4 ही उत्तर देखेंगे और 4 ही दक्षिण देखेंगे। ठीक है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति समान दिशा, इसको बनाएंगे कैसे। ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लास्ट में बैठे हैं वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। यू एस के दाएं तीसरे दूसरे स्थान पर है, एस के दाएं पहले दूसरे स्थान पर है। और दोनों समान दिशा की ओर सम्मुख हैं। ये जो दोनों हो सेम डायरेक्शन में है। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, जो यू है वो किसी भी एंड पॉइंट पर नहीं है। एस किसी एक छोर से तीसरा व्यक्ति है। एस किसी छोर से पहला पहला दूसरा तीसरा व्यक्ति है, मतलब एस के इस साइड में 3 है और ये क्या है, एंड पॉइंट है। वी डब्ल्यू के निकटतम बाएं बैठा है। वी जो है डब्ल्यू के निकटतम बाएं बैठा है। और दोनों उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है, और ये जो दोनों है वो पहले तो सेम डायरेक्शन में है और उत्तर है। क्यू यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन, यू के दाएं दो छोड़कर तीसरे स्थान पर हमारा क्यू बैठा है। पी क्यू के निकटतम नहीं है। जो पी है, यहाँ मतलब जो पी है वो क्यू के निकटतम नहीं है। आर क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू के दाएं, क्यू के दाएं पहले दूसरे स्थान पर बैठा है। आर उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है। जो भी आर है वो हमारा उत्तर दिशा की ओर बताओ कहाँ से शुरू करूँ। एस के लिए डायरेक्शन मिल चुकी है, एस से यू मिल जाएगा, यू से क्यू मिल जाएगा, क्यू से आर मिल जाएगा, बन गई पजल। एस बैठाएंगे हम सबसे पहले। भैया देखो, एस हमारा इधर बैठ गया क्योंकि लास्ट से थर्ड है ना। अब आप बोलोगे आपने इधर क्यों नहीं बैठाला, मैं कहीं भी बैठा लूं, मैं तो यहीं से ही प्रूफ कर दूंगी ठीक सही मैं तो यहीं से ही, मुझे अभी डायरेक्शन लेनी नहीं है। अब मैंने एस को राइट साइड में यू बैठाना है। अगर एस ऊपर देखेगा तब एक छोड़कर यू इधर आ जाएगा। और अगर एस, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एस अगर नीचे देखा तो फिर यू इधर आ जाएगा। बताओ ये ठीक है, अगर एस इधर आया और नीचे की तरफ देखा तब इसका लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। तो आप बताओ ये यू इधर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि बोल रखा है यू एंड पर नहीं है। इसका मतलब ये गलत,
डेफिनेटली मेरा एस ऊपर देख रहा है, मुझे नहीं पता ये दक्षिण है या उत्तर है, अभी मुझे डायरेक्शन का नहीं पता है। ठीक है, एस से यू आ गया। अब यू के राइट साइड में दो छोड़कर क्यू लिखना है। हम्म, यू के राइट साइड में। हाँ, और एस और यू दोनों सेम डायरेक्शन में, एस ऊपर देख रहा है तो हमारा यू भी ऊपर देखेगा। ठीक है, अब यू के राइट साइड में क्यू रखना है, यानी एक दो छोड़कर क्यू हमारा इधर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्यू के राइट साइड में आर रखना है। ध्यान से सुनो, मैंने अभी एक फ्रेश बच्चे के सामने इसको बनाया, तो उसे बोला चलो बैठाने का तो सही है, पूरी पजल होने के बाद डायरेक्शन कैसे निकाले? अरे भैया डायरेक्शन तो साथ साथ ही निकल रही है, ध्यान से देखते चलो, सब पता चल जाएगा। डायरेक्शन साथ साथ ही निकलती चलती है। देखो भैया ध्यान से देखते चलो, क्यू के राइट साइड में आर है। पहली बात, जब आप नए नए होते हैं और आप सर्कल को लाइन से सीखते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम आती है। क्या? आप क्यू से एक छोड़कर आर इधर बैठा दोगे राइट साइड में, क्योंकि देखो क्यू ऊपर देख रहा है और इसका राइट साइड इधर है, लेफ्ट साइड इधर है, क्यू से आप छोड़कर इधर बैठा दोगे मगर ये एक लाइन है, ये सर्कल नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये एंड पॉइंट्स हैं इनके, ये जो है ये दोनों हैं एंड पॉइंट्स। अब क्यू से घुमा के आर इधर बैठा मत देना गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये क्या है, ये एक लाइन है। लाइन में क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं। सर्कल में तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कहीं भी बैठा दो, क्योंकि वहां तो आप निकाल, इसमें आप नहीं घुमा सकते, ठीक है। अब क्यू के राइट साइड आपको आर बैठाना है, तो क्यू को आपको नीचे ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में अगर ऊपर दिखाते हो, राइट साइड में तो कोई है नहीं, क्योंकि क्यू खुद एट पॉइंट है। तो नीचे होकर एक छोड़कर आर डेफिनेटली इधर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एक चीज और देखो जो कि यहाँ बनी हुई है, हमने एकदम यहाँ बना रखा है अपना पुल। ठीक है, ब्रिज बना हुआ है ना, एकदम ब्रिज जैसा लग रहा है, क्यों बना रखा है? क्योंकि एंड पॉइंट सेम डायरेक्शन में देखेंगे, क्यों नीचे की तरफ देखने लगा, तो यानी ये वाला एंड पॉइंट भी नीचे की तरफ देखेगा। हटा दो। है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एंड पॉइंट नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये वाला भी नीचे की ओर देखने पे लगेगा। डायरेक्शन आ गई है, कौन बैठा है अभी ये नहीं आया है। चलिए, अब क्या? अब देखो, वी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डब्लू के लेफ्ट में आपको वी चाहिए, डब्लू के लेफ्ट में आपको वी चाहिए। यहाँ ये डायरेक्शन आपको पहले ही आ चुकी है। ठीक है, अगर आपने डब्लू इधर बैठा ला, ध्यान से सुनिए, तो इसका लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, तो आपका आराम से वी इधर आ जाएगा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, वी भी नीचे देखने लगेगा, ये तो ठीक बैठ गया। चलिए, डब्लू एंड में तो अच्छे से बैठ जा रहा है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि डब्लू इधर बैठ जाए। डब्लू इधर बैठे और ऊपर की ओर देखे, तो भी तो लेफ्ट साइड में बी इधर बैठ जा रहा है, ये भी सही है। गलत है क्या? ये गलत इसलिए हो गया, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मगर इस केस में जब डब्लू ऊपर की ओर देखने लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जा रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। डब्लू इधर नहीं बैठेगा, डब्लू डेफिनेटली लास्ट में बैठेगा, और वी डेफिनेटली इधर बैठेगा, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है नीचे की। इसका मतलब नीचे उत्तर आ चुका है और ऊपर दक्षिण आ चुका है, इसको हटाओ। ठीक है, अब क्या बोल रहे थे, आर की डायरेक्शन देखो दक्षिण है, तो आर भी मेरा नीचे देखिए देखा, दक्षिण की तरफ। ठीक है, अब देखो, क्यू के पड़ोस में पी नहीं बैठेगा, यानी पी इधर नहीं आएगा, तो पी डेफिनेटली इधर आएगा। एक पहले तो वो बचा, लेटर बताओ कौन? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी बचा, टी इधर आ जाएगा। अब क्या? अब एक बात बोली है इन लोगों ने, जितने
उत्तर देखेंगे उतने ही दक्षिण देखेंगे। यानी हमारे देखो, एक दो तीन चार, चार लोग उत्तर देखने वाले आ चुके हैं। इसका मतलब ये डेफिनेटली दोनों सेम डायरेक्शन में देखेंगे और दक्षिण दिशा में देखेंगे। आपका जो आंसर बना होगा वो आंसर नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा उत्तर वाला ऊपर की ओर देखता है कॉपी पर। तो इस आंसर को पलट दो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, पलट दो इसे। इस क्यू को, इस वाले जो पॉइंट है, उसे यहां ले आओ, और इस वाले पॉइंट को यहाँ ले आओ, बिल्कुल पलट दो। तो यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ यू आ जाएगा, यहाँ पी, यहाँ एस, यहाँ वी, यहाँ डब्ल्यू। तो क्यू ऊपर, कौन कौन नॉर्थ में देख रहा है? क्यू आर वी डब्ल्यू, क्यू आर वी डब्ल्यू। अब जो जो बचे वो सारे साउथ दिखा दो। ये सारे साउथ देखेंगे। ठीक है। अब ये ऊपर वाले नॉर्थ हो गए, नीचे वाले साउथ हो गए। ऐसे दिया होगा। गलत ये भी नहीं है, इससे भी हर आंसर। अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने कौन कौन साउथ देख रहा है, तो आपको पता है ना ऊपर साउथ देख रहे हैं, तो एस यू टी और पी, यही तो साउथ देख रहे हैं। देख कर ही आप बता सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मेरे ऊपर वाले साउथ देख रहे हैं। बट इट्स ओके, आपको जिसमें अच्छा लगे। क्यू टी आर यू, क्यू टी आर यू पी एस वी डब्ल्यू, पी एस वी डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक बैठे हैं। कौन कौन देख रहा है नॉर्थ? क्यू आर वी डब्ल्यू। कौन देख रहा है? क्यू आर वी डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक बना है हमारा। चलिए बनाते हैं इसे। हम्म, बनाइए। Some person are sitting in the straight line, some are facing south and the some are facing north। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बट इसमें बताया नहीं कितने पर्सन है, ये भी नहीं बताया कितने नॉर्थ हैं, ये अलग ही है। इसकी पहले मैं कंडीशन लिखेंगे, हम दोनों मिल, हम सब मिलकर। सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकंड टू राइट में बैठी है, बैठा है सी। एंड बोथ आर फेसिंग से अपोजिट डायरेक्शन। एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे देखेगा, अपोजिट ऐसे करके। एफ इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए एंड फेसिंग नॉर्थ। एफ इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए के चार छोड़कर एफ बैठेगा। एंड किसके लिए आता है पहले ये बताओ? एंड आता है सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। एफ फेसिंग नॉर्थ, जो एफ है वो हमारा नॉर्थ देख रहा है। जी इज सिटिंग एट नाइन्थ पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ पोजीशन पे हमारा बैठा है जी। कहाँ से? लेफ्ट एंड से। और नॉर्थ अभी ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है मुझे नहीं पता। जी बस यहाँ लिख लो, जी हमारा नॉर्थ देख रहा है। डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? डी, यानी दो छोड़कर। एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ये भी भैया ऊपर नीचे देखेंगे। ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट में ई बैठा है। एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एफ ऊपर देखेगा तो ई नीचे देखेगा। बी इज सिटिंग टेन टू द राइट ऑफ डी। डी के, रुकिए, डी के नाइन छोड़कर राइट साइड में कौन बैठा है? बी इज बी। चलिए। एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट, अरे भैया दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। ए इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। ए जो है लेफ्ट हैंड, अच्छा जी, लेफ्ट हैंड पर बैठा है। लेफ्ट हैंड हमें पता है ये वाला है। ए आप यहाँ बैठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, नाइन्थ प्लेस पर बैठा था ना ये। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। ठीक है। एच इज एट द राइट एक्सट्रीम एंड बोथ आर फेसिंग नॉर्थ। अच्छा,
ए और एच दोनों के दोनों एंड पर बैठे हैं। भैया ये वाला इस एंड पर आ गया तो उस साइड वाले एंड पर एच बैठा होगा। और दोनों के दोनों कहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। नम नो सीट्स आर अवेलेबल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा बी भी भैया इसमें पड़ोस में आ जाएगा, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डी के राइट साइड में भी है ना। डी इज सिटिंग क्या है, बी इज सिटिंग 10 टू द राइट ऑफ डी। ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो बी के राइट साइड में हाँ, बी के राइट साइड में सी आना है। बी के राइट साइड में सी आना है। अब देखो बी अगर नीचे देखने लगेगा सपोज, तो इसका राइट साइड इधर हो जाएगा और आप सी को नहीं रख पाओगे। बी डेफिनेटली ऊपर देख रहा है। बी डेफिनेटली आपका ऊपर देख रहा है और एक छोड़कर सी आपका इधर आ जाएगा और सी नीचे देखेगा। बोला गया है, मैं नहीं बोल रही हूँ। दोनों अपोजिट देख देख रहे हैं। ठीक है, देते हैं इसे। चलिए, और क्या रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं। डी से डी और बी के बीच नौ लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी आई मीन डी आपका इधर आ जाएगा। डी आपका इधर आ जाएगा और बी ऊपर देख रहा है तो डी नीचे देखेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने खुद बोला। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आती है। क्या, देखो डी से दो छोड़कर जी है और डी से दो छोड़कर आपको एच रखना है, तो डेफिनेटली डी के इस साइड में एच बैठा होगा। डेफिनेटली ऐसे ही बैठा होगा। अब जी के ऊपर तो एच बैठ नहीं जाएगा। डी से दो छोड़कर एच आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डी नीचे देख रहा है तो एच ऊपर देखेगा। आ गए, दोनों एंड आ चुके हैं हमारे पास। अब देखो ए से राइट साइड में चार छोड़कर एफ लगा दो। 1 2 3 4 छोड़कर एफ इधर आ जाएगा। एफ आपका इधर आ जाएगा। 1 2 3 4 छोड़कर एफ। अब देखो ए कहाँ देख रहा है, ऊपर देखेगा। ए भी ऊपर देखेगा। हमारी जो कंडीशन कह रही थी क्या, ए और एच दोनों एंड में है और दोनों कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ। यानी ऊपर की तरफ जो भी देख रहा है वो नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। हमारा एफ कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, यानी एफ भी ऊपर देखेगा। हमारा जी कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, यानी जी भी ऊपर देखेगा। यहाँ तो आ गया, ठीक है। एफ की इमीडिएट राइट में ई बैठा है, यानी ई इधर बैठ जाएगा। और ई कहाँ देख रहा है, एफ के जस्ट अपोजिट देख रहा है। बस बन गई पजल। इतने ही लोग हैं और बैठा दिया हमने सारे। अच्छी पजल है, सिटिंग। चलिए, AB.C, AB.C.Fe, ठीक है, डॉट जी, दो छोड़कर डी, दो छोड़कर एच, बिल्कुल सही बना है। चलिए ऐसे बनाते हैं। 8 लोग हैं, पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुंह उत्तर की ओर है। लो ये तो नॉर्मल सा है। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वही बात, ये क्या है, ये एक रो है और इसका एक एंड पॉइंट होगा। ये सर्कल नहीं है, रो है। ठीक है, आप कहीं पर भी किसी को नहीं बैठा सकते, आपको देखकर ही बैठाना पड़ेगा। जे एम के ठीक बाई ओर बैठा है, एम के ठीक बाई ओर जे बैठा है। डी बी के दाई ओर तीसरे स्थान पर है। बी के दाई ओर है ना, डी बी के दाई ओर दो छोड़कर डी है और उनमें से एक पंक्ति के छोर पर बैठा है। सभी के सभी देखो ऊपर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली डी इधर आएगा और दो छोड़कर बी इधर आ जाएगा। बात सही है गलत, सभी नॉर्थ देख रहे हैं। डी एंड पे आ गया। इसे मीन्स लेवल में या पीओ लेवल में घुमा देंगे, इसको एंड में बैठा देंगे और बी को डी एंड पर आ जाएगा और नॉर्थ नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे करके डी इधर बैठ जाएगा, दो छोड़कर डी इधर आ जाएगा। ये भी तो सही है। राइट साइड इधर हो गया अब इसका। लेफ्ट, राइट साइड है ना।
बी दो छोड़कर डी। अरे ऐसे बैठाना पड़ेगा। बी दो छोड़कर डी। हाँ, डी ही एंड में आएगा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। चलिए, बी और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। चलो, बी एक छोड़कर ओ है, ये भी ओ जैसा ही लग रहा है, जबकि ये डी है। ठीक है। और वह व्यक्ति के नहीं है, ये जो वाला व्यक्ति है वो के नहीं है। बी और टी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो, दो छोड़कर डी इधर आया है तो दो छोड़कर टी डेफिनेटली इधर आएगा, है ना। जे बी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जे यहां नहीं आएगा, जे इधर नहीं आएगा। क्या? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या बताइए, कैसे बनाओगे इसे? देखो भैया, ध्यान से ये सुनना। अगर एम इधर आया, ऊपर देख रहा है, तो जे इधर आ जाएगा। ये वाली कंडीशन चेक कर रही हूँ। दो प्लेस मुझे खाली चाहिए। दो, एक प्लेस ये खाली दिख रहा है, एक प्लेस ये खाली दिख रहा है। ये दोनों खाली है, ये दोनों खाली है, इन दोनों पे ही जे एम जे आ सकते हैं। अगर एम इधर आया तो जे इधर आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। बी का पड़ोसी तो होना ही नहीं है जे को। तो डेफिनेटली मेरा एम इधर आएगा और जे इधर आएगा। अब बी से एक छोड़कर ओ है तो डेफिनेटली ओ इधर आएगा। अब देखो, ओ बी और ओ के बीच में के नहीं आना है तो के डेफिनेटली इधर आएगा, जो बचा वो इधर आएगा। कौन? बी एच एम। बी एच बचा, एच इधर आ जाए। के टी जे एम, के टी जे एम, बी एच ओ डी, बी एच ओ डी। चलिए ठीक है। बनाते हैं इसे। क्या है भाई? कुछ हिंदी में था, पिछले वाला हिंदी में था। चलिए, a certain number of person is a sitting is a horizontal line and the sum of are facing north direction and sum of are facing साउथ डायरेक्शन। वही है, बिल्कुल वही है। और बट सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन है, पता नहीं कितने हैं। मिस्टी हु इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अमंग। अमंग क्या है ये? अमोघ है, अमोघ। अमोघ। मिस्टी हु इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अमोघ। अमोघ के इमीडिएट लेफ्ट में हमारी कौन बैठी है? मिस्टी बैठी है। मिष्टी हुई जो फेसिंग साउथ डायरेक्शन, और जो भी मिष्टी की डायरेक्शन होगी वो हमारी साउथ होगी। ठीक है। डायरेक्शन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अमोक। ठीक है। किट्टू एंड अनाया आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड बट फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। किट्टू की डायरेक्शन फिक्स हो गई। किट्टू और अनाया, अनन्या है पहली बात तो। ये जो दोनों हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, और दोनों के दोनों कहाँ बैठे हैं? एंड में बैठे हैं। facing in the same direction Anaya sitting at extreme ends. ठीक है। Only one person are sitting between Anaya and Amog. अनाया, अनन्या। अनन्या एक छोड़कर अमोघ आएगा। ठीक है। बोथ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। जोया इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बानी। बानी के इमीडिएट राइट में है जोया। एंड, एंड क्या? बोथ नेबर्स ऑफ बानी आर फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। बानी के जो दोनों नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको अलग बनाएंगे। यहाँ पे देखो, बानी के जो नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ओनली थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन मिष्टी एंड चिरन।
ओनली 3% आर सिटिंग बिटवीन मिष्टी एंड चिरंत चिरंत। ठीक है। मिष्टी और तीन छोड़कर चिरंत आ गए। एंड चिरंत इज फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मिष्टी। मिष्टी ऊपर देख रही है तो ये नीचे देखेगा। सुहास हु इज अ फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू श्रव्या इज नॉट नेबर ऑफ अमोघ। अमेजिंग। सुहास हु इज अ फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू श्रेय। देखो भाई, पहले यहाँ पर एक चीज दे दी है, सुहास और श्रव्या। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इज नॉट द नेबर ऑफ अमोघ। तो ये इज नॉट अ नेबर ऑफ अमोघ, अमोघ किसके बारे में बोला देखो। सुहास हु इज अ फेसिंग टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ श्रव्या इज नॉट, ये बात बोली गई है सुहास के लिए, इज नॉट अ नेबर ऑफ अमोघ। सुहास जो है अमोघ के नेबर नहीं है। जोया इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किट्टू। किट्टू के सेकंड टू द लेफ्ट में है कौन? जोया। जोया इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किट्टू। हु? जोया इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किट्टू। हु मतलब किट्टू। किट्टू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ चिरंत। जो हमारी किट्टू है, कहाँ लिखे हैं? ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे लिखो। जो किट्टू है वो क्या है? चिरंत के थर्ड टू द राइट में है। दो छोड़कर किट्टू आएगी। अमंग इज सिटिंग अमोघ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ श्रव्या। श्रव्या के सेकंड टू द राइट में है कौन? अमोघ। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अतुल। हु मतलब श्रव्या। श्रव्या क्या है? अतुल के इमीडिएट लेफ्ट में है। चलिए, होप कि हमने सब पढ़ा हो और हमने सही पढ़ा हो। मिष्टी हु इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अमोघ। Kittu and Ananya are sitting at extreme end but facing in the same direction. ठीक है। Only 2% are sitting between Ananya and the Amog. कितने? 2%? Only 2% are sitting between Ananya and Amog and both are facing in the same direction। देखो हमने गलत बना दिया, यहाँ दो हैं। बताओ। Only 2% are sitting between Ananya and Amog. Joya is sitting to the immediate right of Pani and both neighbor of Pani are facing in the opposite direction. Only 3% are sitting between Mishti and Chirant. Chirant is facing in the opposite direction to that the Mishti. ठीक है। Susas, who is facing in the opposite direction to Savya, is not a neighbor of Amog. हम्म। Joya is sitting second to the left of Kittu, second to the left of Kittu. ठीक है। Who is sitting third to the left, third to the right of Chirant. Amog is sitting
किंग सेकंड टू द राइट ऑफ श्रव्या, हु यानी श्रव्या इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अतुल। ठीक है। श्रव्या और सुहास अपोजिट डायरेक्शन में है, सुहास अमोक है, इमीडिएट नहीं है। अमोक अनन्या से दो छोड़कर अमोक है। अमोक से लेफ्ट साइड में बैठी है मिष्टी। मिष्टी से तीन छोड़कर चिरंतन। इसी से शुरू कर लेते हैं, अनन्या को एंड में बैठा देते हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी चेक हो रही है, कोई फैक्ट चेक नहीं है। देखो, अनन्या और किट्टू में से कोई एंड पर बैठा है, मैं अनन्या से शुरू करती हूँ। डायरेक्शन नहीं दी है, मगर किट्टू से लेफ्ट साइड में जो है, जोया है। After 10 number of person are sitting horizontal line, some of them are facing north, some of them are facing south। अच्छा, कौन नॉर्थ में? अच्छा, मिष्टी है जो साउथ में है। किट्टू अगर एंड पर आ गई तो उसे तीन छोड़कर चिरंत आ जाएगा, चिरंत से मिष्टी आ जाएगी। किट्टू देख लेते हैं, किट्टू एंड में बैठा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज किट्टू एंड पर आ गई, किट्टू से एक छोड़कर जोया इधर आ गई। ठीक। किट्टू से एक दो छोड़कर यहाँ आ गया आपका चिरंत। आ गया, बैठा दो। चिरंत आपका इधर आ गया। किट्टू ऊपर देख रही है, चिरंत का राइट साइड तब, चिरंत का राइट साइड तभी होगा जब वो ऊपर देखेगा। हम्म। ठीक है। चिरंत से तीन छोड़कर मिष्ठी है, यानी एक दो तीन छोड़कर आपकी मिष्ठी इधर आ जाएगी। चिरंत ऊपर देख रहा है, मिष्ठी नीचे देखेगी। मिष्ठी क्या है? अमोघ के इमीडिएट। मिष्ठी नीचे देख रही है, नीचे साउथ आ गया, ऊपर नॉर्थ आ गया। ठीक है। मिष्ठी अमोघ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठी है, तो भैया पता नहीं है अमोघ की डायरेक्शन। वाणी भी नहीं पता है। अमोघ सुहास के पड़ोस नहीं है। किट्टू और अनन्या लास्ट में बैठे हैं, किट्टू से जो है बैठा दिए हमने। ठीक है। हम्म, अब भैया बताओ। अब देखो, अमोघ से इमीडिएट लेफ्ट में मिष्टी है, अब देखो कहाँ कहाँ अमोघ आ सकता है। या तो अमोघ इधर है, ऊपर देखेगा इस साइड में, तब मिष्टी के लेफ्ट आएगा। और अगर अमोघ इधर है तो नीचे देखेगा, और मिष्टी तब लेफ्ट में होगी। अमोघ से दो छोड़कर लावण्या अनन्या बैठी है। अगर अमोघ इधर आया तो एक दो छोड़, ठीक है, अमोघ इधर रखकर देख लेते हैं पहले। ठीक है। अमोघ इस साइड क्यों रखा? अमोघ पहले इधर रखकर देख लेते हैं। ऊपर देखेगा ये, तभी इमीडिएट लेफ्ट में आएगी मिष्टी। एक, अरे हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ सही है। अमोघ से एक दो छोड़कर ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है, इसलिए ये रखा है। अमोघ वाली फिर से चेक करनी पड़ेगी अगर गलत हुई। अमोघ से एक दो छोड़कर अनन्या सिर्फ यही आएगी। एक एंड पॉइंट ये हो गया, एक एंड पॉइंट ये हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 लोग बैठ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। बानी और जोया के लिए सिर्फ यही जगह दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है। और यहाँ क्या आएगा तो फिर? बहुत सारे रह गए, अतुल रह गया, श्रव्या रह गई। अतुल श्रव्या कहाँ? अच्छा, अतुल इधर बैठ जाएगा। सुहास रह गया। तो नहीं, ये ऐसे नहीं, अनन्या हमारा अनन्या इधर नहीं बैठेगी, गलत बनेगा यहाँ। अमोघ मेरा हमारा इधर नहीं बैठेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अमोघ इधर ही बैठेगा। ठीक है। थोड़ा देखो भाई, किट्टू इधर आ गई, किट्टू से एक छोड़कर जोया आपकी इधर आ गई। जोया के पड़ोस में चिरंत इधर आ गया। और एक दो
तीन छोड़कर मिष्टी इधर आ गई। अब यहां पर आ गया आपका अमोघ। अमोघ ऊपर देखेगा, मिष्टी नीचे देख रही है, ये भी ऊपर देख रहा है, ये भी ऊपर देख रहा है, ठीक। अब ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अमोघ के इमीडिएट लेफ्ट में कब होगा, जब ये भी नीचे देखेगा। इमीडिएट लेफ्ट, ये वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं ना। अमोघ के इमीडिएट लेफ्ट में मिष्टी है तो नीचे देख के तभी होगा। अब अमोघ से दो छोड़कर अनन्या है। एक, दो छोड़कर अनन्या इधर आ जाएगी। अनन्या भी एंड पर हो गई, किट्टू भी एंड पर। अच्छा, अमोघ से एक दो छोड़कर अनन्या भी इधर भी आ सकती थी, मगर आप नहीं रख सकते क्योंकि अनन्या हमारी एंड पर है। ठीक है, इसलिए यहाँ रखी है। अभी पता नहीं है, हो सकता है ये सब गलत हो सकता है। अब अमोघ एक छोड़कर हमें रखना है श्रव्या, और श्रव्या के पड़ोस में अतुल भी चाहिए। अमोघ एक छोड़कर यहाँ आ जाएगी श्रव्या। श्रव्या के पड़ोस में अतुल इधर भी आ सकता है। अमोघ सुहास का निकटतम नहीं है, कोई बात नहीं। बानी जोया इधर भी आ सकते हैं, बानी जोया इधर भी आ सकते हैं। बानी के जो भी पड़ोसी हैं, अच्छा एंड पॉइंट में जो बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में है तो ये भी ऊपर देखेगा। ठीक है, बानी और जोया इधर आ गए। अरे जोया तो इधर आ चुकी है तो बानी की कंडीशन तो फिक्स ही हो गई। सॉरी हाँ, वानी तो डेफिनेटली इधर ही आएगी। तो फिर ये वही वाली गलत सही थी। श्रव्या एक छोड़कर अमोघ, सुहास, वो वाली सही बनी थी इसका मतलब। सुहास और श्रव्या एक दूसरे से अपोजिट है। अगर यहाँ पर आ गए अतुल और श्रव्या, तो श्रव्या अमोघ एक छोड़कर यहाँ पर श्रव ये भी श्रव्या है, ये भी श्रव्या है ना, तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर ही आएंगे अतुल और श्रव्या। यहाँ भी आ सकते हैं अतुल और श्रव्या। अतुल इधर आ गया तो श्रव्या इधर आ जाएगी। अमोघ के पड़ोस में नहीं रखे सकते। अतुल इधर आ गया तो श्रव्या इधर आ जाएगी। और अतुल कहाँ देखेगा, अतुल ऊपर देखेगा। श्रव्या यहाँ आई है, अमोघ से एक छोड़कर श्रव्या भी ऊपर दिखेगी। ठीक है। सुहास के लिए वही है, वही वाली कंडीशन सही थी। केवल सुहास ही तो बच रहा है फिजूल का। अमोघ, मिष्टी, मिष्टी के इस साइड अमोघ बैठेगा, अमोघ इधर आएगा। अमोघ डेफिनेटली इधर आएगा। अमोघ से एक छोड़कर अतुल इधर श्रव्या इधर आ गई तो अतुल इधर आ जाएगा, छोड़ो इसे। अमोघ से दो छोड़ के पहले अनन्या, अनन्या एक, दो, यहाँ पे बैठा लो अनन्या को। ठीक। और अतुल और श्रव्या इधर आ जाएंगे, सुहास इधर आ जाएगा। हाँ ठीक है, सुहास इधर आ गया क्योंकि अमोघ के पड़ोस में सुहास नहीं चाहिए। अतुल और अमोघ एक छोड़कर श्रव्या इधर आ गई और अतुल इधर आ गया। ठीक है। अमोघ की डायरेक्शन हमें नहीं पता थी क्या, बता तो थी। अमोघ और ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में देख रहे थे, हाँ। अमोघ के इमीडिएट लेफ्ट में है तो ये ऊपर देखेगा, ये भी ऊपर देखेगा। और अतुल के इमीडिएट लेफ्ट में है, राइट में है, तो ये नीचे देखेगा। श्रव्या यहाँ आएगी, श्रव्या के राइट साइड में है तो श्रव्या भी नीचे देखेगी। सुहास किधर देखेगा, सुहास और श्रव्या एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये ऊपर देखेगा। ये बना है अनन्या, सुहास, मिष्टी, अमोघ, अतुल, श्रव्या, चिरंत, जोया, बानी, किट्टू। अनन्या, सुहास, मिष्टी, अमोघ,
ठीक है, अतुल बिल्कुल सही है, श्रव्या, चिरंत, जोया, वानी, किट्टू बिल्कुल सही बैठे हैं। ठीक है, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में नॉर्थ है, आई मीन ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। ठीक है, क्योंकि जो मिष्टी की डायरेक्शन है वो साउथ है, मिष्टी नीचे देख रही है तो साउथ है। अनन्या, सुहास, मिष्टी, अमोघ, अतुल, श्रव्या, चिरांत, जोया, वानी, किट्टू। अब देखो ये नॉर्थ कौन कौन देख रहा है? अनन्या, सुहास, अमोघ। अनन्या, सुहास, अमोघ, चिरंत और किट्टू। कहाँ? चिरंत और किट्टू बिल्कुल सही बना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, आज थोड़ी थकान हो रही है। ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे क्या होगा आपको, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बाय, हैव अ ग्रेट डे।